जी उस्तादां दे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद दी बेगम नहीर नुसरत, उस्ताद दी फुफ्फो जान उमरा बीबी, उस्ताद दे छोटे भाई राहत फतेह अली खान साहब दे अबू चनोटों मिस्त्री आंदे रहे, चनोटों आन के इन्हू सारे नू तैयार करते रहे। ये राहत फतेह अली खान साहब ने बनवाया, 1.5 करोड़ रुपया खान साहब राहत फतेह अली साहब ने खर्चे। नुसरत अली खान साहब जो मौसीकी की दुनिया में शहंशाह कवाली के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं बरसगीर के इस तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर इनका एक मज़ार बनाया गया है। इसकी तज़ीन और आइश के लिए कितना वक्त दरकार था, कितनी जो है वो इस पर लागत आई है। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, 1948 में पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के एक मौसीकी के एक फ़नकारों के घराने में जन्म लेने वाले नुसरत अली खान साहब जो मौसीकी की दुनिया में शहंशाह कवाली के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं बरसगीर के इस तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर इनका एक मज़ार बनाया गया है। उस्ताद नुसरत अली खान के मज़ार का जो है वो आपको विज़िट करवाता हूँ और इसकी तज़ीन और आइश के लिए कितना वक्त दरकार था, कितनी जो है वो इस पर लागत आई है और उस्ताद नुसरत अली खान साहब के ख़ानदान के कितने लोगों की कब्रें जो हैं वो इस मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो आपको आज की इस वीडियो में दिखाता हूँ। जी मेरे साथ इस टाइम जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो फादर हैं फ़तेह अली खान साहब, उनके जो ताया जान है सलामत अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब, इनके जो है वो बचपन के उनके मद्दाह, उनके करीबी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं नुसरत साहब का इन्होंने जो बचपन है वो अपने सामने गुजरते देखा और इनके फादर हों या इनके जो उस्ताद ग्रामी हैं, उनके जो 2 ताया जान हैं, इनके हवाले से जानते हैं इनसे कि वो कैसे थे। सर बताइएगा अंकल जी कि नुसरत साहब का बचपन आपके सामने गुजरा, उनके बारे में बताइए कि बचपन में वो कैसे थे और ख़ुसूसन आपने जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो उस्ताद हैं सलामत अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, इनको भी सुना है, तो इनके बारे में बताइएगा कि ज़िंदगी कैसे इनकी गुजरती थी। ये बेटे फ़तेह अली खान साहब जो है ना, और इनके बड़े भाई जो हैं मुबारक अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, ये इंडिया से जलंधर में रहते थे। वहाँ से ये हमारे मुर्शिदों के चौकी भरते थे, यानी कि जब उर्स मुबारक आता था तो वो चौकी भरते थे। वहाँ से जब ट्रांसफ़र हो गए तो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में ये लोग भी आ गए। इन्होंने आके लसूड़ी शाह बाबा है, उनके सामने आके मकान संभाला था, उधर ही रहते थे ये। वहीं पे इनकी रसल होती थी, वहीं पे ये अपने नुसरत फ़तेह अली साहब पैदा हुए थे 1948 में। ये मॉडल स्कूल है इधर रेल बाज़ार के पास, वो गुरुद्वारा है सिखों का बहुत बड़ा, तो वहाँ पर ही ये स्कूल के नाम से मॉडल स्कूल पढ़ गया, तो ये वहाँ पर दाखिल कराया इनको। ये गोल मटोल थे, ये तकरीबन 9-10 साल के थे, तो वहाँ पर पढ़ते थे। वहाँ से फिर ये वालिद साहब जब फौत हो गए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर ये आ गए घर में ताया के पास, ताया ने इनको संभाला। फिर उस्ताद भी हैं इनके, ताया भी हैं, तो उन्होंने इनको तालीम दी है सुरताल की। तो उसके बाद फिर ये आगे चल पड़े। कैसा महसूस करते हैं कि आपने जो है वो नुसरत साहब का बचपन देखा, फिर उनको बड़े होते नाम कमाते देखा, उनके वालिद साहब को जो है आपने देखा है, सुना है, उनके 2 असातिज़ा को भी जो है आपने सुना है, तो कैसा महसूस करते हैं कि दुनिया चल रही है और सारा कुछ मौजूद है लेकिन ये लोग इस दुनिया में नहीं है, तो क्या महसूस होता है कि लोगों को अपने सामने देखते थे, इतना नाम कमाया और अब नहीं है? ये दरअसल इनको जब रसल करते थे तो इनको पास बैठाते थे, तो इनको सारी सुरें जो होती हैं ना, 7 सुरें होती हैं, उनके बारे में बताते थे। तो फिर ये साथ में थोड़ा बहुत खुद भी कहते थे। तो इसी तरह इनको आस्ता आस्ता रसल करते करते ना फिर ये अकेले शुरू हो गए। इनकी अपनी पार्टी बन गई, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर वो ताए जो थे बूढ़े हो गए, तो उन्होंने फिर गाना बजाना कम कर दिया, वो फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर इनका नाम ही रोशन हुआ। अब आगे राहत फ़तेह अली साहब हैं, माशाल्लाह वो चला रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं और इन्हीं के नाम से वो नाम कमा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत इज्जत है उनकी भी। अगर आवाज़ की बात की जाए और इन लोगों के साथ गुजरे लम्हात की बात की जाए, कितना कुछ याद आता है आपको? आवाज़ जो है ना इनकी सेम टू सेम अपने बाबा के साथ है, फ़तेह अली खान साहब के, बिल्कुल आवाज़ वहाँ से मिलती थी। इनकी थोड़ी सी बारीक थी लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ भारी थी। अब राहत फ़तेह अली साहब हैं, उनका जो है वो भी ऐसा ही है, थोड़ा आवाज़ तेज़ है, तिरछी है, लेकिन काम वो बिल्कुल सही करते हैं। माशाल्लाह क्या बोलें, इनका नाम बहुत अच्छा रोशन कर रहे हैं। आगे पता नहीं अल्लाह मुबारक है,
इनका कौन करेगा कौन नहीं करेगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के इस मज़ार पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ के केयर टेकर, यहाँ के मतवली हैं ग़ुलाम फ़रीद साहब। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है इस मज़ार के अहाते में बहुत ज़्यादा जो है वो कब्रें हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के ख़ानदान में जो है इस मज़ार पर किस किस की कब्र है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रीद साहब बताइएगा, पहले तो ख़ान साहब का जिक्र कीजिएगा और इनके हवाले से बताइएगा ख़ान साहब के बारे में। जी, उस्तादां दे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद दी बेगम नहीर नुसरत, उस्ताद दी फुफो जान उमरा बीबी, उस्ताद दे छोटे भाई राहत फ़तेह अली खान साहब दे अबू फ़रक साहब, उस्ताद दे नाल पेटी भी जांदे जी। ये उनके साथ परफॉर्म भी करते रहे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में जी। उस्तादां दे ताए दे बेटे या तवक्कल अली खान मौलवी मुबारक अली दे बेटे। उस्ताद नुसरत दी सिस्टर है। अच्छा, ये उनकी बहन है। हाँ जी। उस्ताद दी वालदा अकबाल बेगम, उस्ताद दे वालद साहब फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद दे ताया जान मुबारक अली। और ये उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब और सलामत अली ख़ान साहब जो हैं, ये नुसरत उस्तादों के उस्ताद भी है, उस्तादां दे उस्ताद भी आ मुबारक अली साहब ते सलामत अली साहब, ये दोनों ही उस्तादां दे उस्ताद भी है। और यहाँ पर मज़ीद दो जो है वो कब्रें मौजूद हैं, इनके बारे में बताइए। ये सब खाला वा जी राहत फ़तेह अली खान साहब दी ते राहत फ़तेह अली खान साहब दी वालदा, हाँ जी, फ़रक साहब दी बेगम। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो फादर हैं फ़तेह अली ख़ान साहब, फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बचपन में जो है इनका जो है वो इंतकाल हो गया था। तब ग़ालिबन नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो उम्र है वो 11 से 12 साल थी। और ये इस मज़ार पे जो है वो यहाँ पर इस ख़ानदान की जो है कुछ कब्रें मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि इस मज़ार की तामीर जब की गई तो उस पर कितना अरसा जो है वो लगा है और उस पर तकरीबन साल तो सवा साल थे मजदूर लगे रहे। हाँ जी, ये राहत फ़तेह अली खान साहब ने बनवाया। 1-1 रुपया ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਰਚਦੇ ਬਮਾਏ ਮੇਰੇ ਤਿੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ हर चीज़ राहत फ़तेह अली खान साहब वो लैके देंगे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर बात की जाए कि जितने खूबसूरती से इसकी तज़ीन और आराइश की गई है तो इस मज़ार पर जो है वो ख़र्चा कितना है और इसके कारीगर जो है वो स्पेशली कहाँ से बुलाए गए? जी, ये चनोटों मिस्त्री आते रहे आ, खान साहब ने पसंद किए चनोटों आन के इन्हों सारे तैयार करते रहे आ और रोज़ चनोट जाते ही रोज़ आते सी और इस साल सवा साल च तैयार होया। इस पर लागत कितनी आई है इस मज़ार की तमीर? आई गई जी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। खान साहब राहत फ़तेह अली साहब ने खर्चे 1-1 रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया पक्की मालियत आ गई। थले भी बड़ी बुलंदी है, ऊपर नूं देखो 35 फुट उत्ते या 15 फुट थले है। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब राहत साहब आते हैं यहाँ पर हाज़िरी के लिए तो वो एक मखसूस जगह पे बैठते हैं। वो उधर खान साहब दी वालदा वा उस्तादां दे कदम आ, उत्थे आन के साहब अपने बहंदे आ, बह के ते अपने। अच्छा, मतलब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वो कदमों की तरफ है, साथ में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की वालदा भी है, तो दोनों मुर्शिदों के पास बैठे हैं। सिर्फ इसी मज़ार के अहाते में जितनी इस ख़ानदान की कब्रें मौजूद हैं, इस कब्रिस्तान की अगर बात कीजिए तो यही है बस, ये मज़ीद इस ख़ानदान की कुछ कब्रें बाहर भी 10-12 कब्रें हैं, 15 कब्रें। इस मज़ार के बाहर भी जो कुछ कब्रें इस ख़ानदान की मौजूद हैं उनके बारे में बताइए। ए दादी जान है जी, अम्मा जीवनी साहब ते आपा नफीसा वड्डी भैन। ये वालदा है उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब और मुबारक अली। हाँ जी, नुसरत साहब दी दादी आ, फ़तेह अली खान साहब दी वालदा ते ए बाहर भी आ देखो असद साहब दी ढेरी आ, सलामत अली दे बेटे साहब। हाँ जी, उपर नवाजिश अली साहब दी आ, करीमदाद खां होना दियाँ काफ़ी ढेरियाँ इत्थे हैगियां। 12 जो कब्रें हैं वो मज़ार के अंदर मौजूद हैं और बाहर इन्ना टोटा देख लो काफ़ी ढेरियाँ हैगियां, 10-15 ढेरियाँ ये खान साहबा नहीं। अजी, इस कदीमी और तारीख़ी कब्रिस्तान का अहवाल ये था कि इस मज़ार में जिसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हों, उनके कुछ करीबी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनकी जो है वो कब्रें मौजूद हैं। और इस मज़ार के बाहर जो है, जैसे इन्होंने बताया कि ये जो है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो दादी हैं और इधर उस्ताद असद अली ख़ान साहब हैं, इसी तरह इस फैमिली की तकरीबन 10 से ज़ायद कब्रें जो हैं वो इस मज़ार के बाहर भी मौजूद हैं।